फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कक्षा 8वीं का गणित का पेपर आ चुका है। इस वीडियो में हम गणित का पेपर हल करेंगे, जो कि आपका 7 मार्च यानी कि 7 मार्च को आपका गणित का पेपर होने वाला है। ठीक है, 6 मार्च हिंदी अंग्रेजी का पेपर है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने उसको जाके नहीं देखा है तो उसको जाके भी जरूर देखिए, और उसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए। तो वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय गणित आपका पेपर आ चुका है। पूर्णांक 60 नंबर का होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो 60/60 के आप हकदार हो, और ये आप लेकर रहोगे किसी भी कीमत पर। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो सारे के सारे जो 8th के पेपर है इसी यूट्यूब चैनल पर डाले जाएंगे। तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय गणित यानी कि मैथ्स का पेपर करेंगे हम, कक्षा 8वीं, और पूर्णांक 60 नंबर का ये होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपके 1 से 10 नंबर तक। ठीक है, 1 से 10 तक के आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी? देखिए, परिमेय संख्या आपको पता हो कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे अपन P/Q यानी कि बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, दो को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। -2 भी है, 5/7 है ही सही, लेकिन √2। अब देखिए, √2 क्यों नहीं है? क्योंकि √2 अगर बाहर निकलेगी तो 1 पॉइंट इसकी कुछ वैल्यू आएगी, 1 पॉइंट डैश। तो ये पॉइंट के कारण ये परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो जो भी संख्या रूट में होती है वह परिमेय नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो √4 होता तो यह क्या, ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि √4 जब बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए ऐसी रूट में संख्या अगर ऐसी आ जाए जिनका वर्गमूल नहीं निकले तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो √2 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समीकरण x - 2 = 7 का क्या हल है? तो देखिए, अपन पक्षांतर करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या दे रखा है? x - 2 = 7 दे रखा है। ठीक है, -2 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 + 2। ठीक है, तो x बराबर फाइनली आपका क्या आंसर आ जाएगा? x बराबर 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 9 यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, 9 यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 में इकाई का अंक क्या होगा? तो बिल्कुल सीधी सी बात है। तो 55 में इकाई और दहाई दोनों के अंक 5-5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गांतराल 60 से 70 की उच्च सीमा क्या है? तो आप सभी को पता है उच्च सीमा जो इसमें मैक्सिमम है, तो 70 आपकी मैक्सिमम है। और पूछा जाएगा कि निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया उच्च सीमा, तो उच्च सीमा आपका 70 है। तो 70 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 216 का घनमूल क्या होगा? यानी कि 216 किसका क्यूब है हमारे बच्चों? तो ये 6 × 6 × 6 अगर हम करें तो 36 × 6 क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा, यानी कि ये 6 का क्यूब रूट है। ठीक है, तो 6 का क्यूब क्या आ जाएगा? 216। तो 216 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 216 का घनमूल क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, चलिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु के आप सभी को पता है निर्देशांक क्या होते हैं। देखिए, आपका एक ग्राफ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे इधर प्लस प्लस की संख्या होती है, इधर माइनस में चलती है, ऊपर प्लस में चलती है, यहाँ पे माइनस में चलती है। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है? 0 0 होता है। तो ये मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट IMP है, इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी A to Z। जबकि भी 6 से आपकी एग्जाम स्टार्ट है, तो 6 से 14 तक जितनी भी आपकी एग्जाम होगी उसके सारे पेपर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। और मेरे अगर वीडियोस आप रेगुलरली वॉच करोगे तो 60/60 के आप हकदार हो। पिछले साल देखा होगा आपने नतीजा कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट डाउन रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप सही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो। तो कंप्लीट मैं आपको 60/60 दिला के रहूँगा, फेल होने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक पद वाला व्यंजक निम्न में से कौन सा है? एक पद वाला कौन सा है? देखिए, a+ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें संख्याएं हैं। a+ भी संख्या है, ये नहीं होगा। 4x² नहीं होगा, ये भी क्योंकि इसमें स्क्वायर आ गया। 3y² ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 5 - 3y + z इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शून्य की खोज किसने की थी? तो भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? तो आप सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और अगर पूछा जाए चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज का क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज का याद रखिए 360 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, यानी कि वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है? तो वृत्त की परिधि का प्यारे बच्चों सूत्र होता है 2πr, और अगर पूछा जाए वृत्त का क्षेत्रफल तो ये होगा πr²। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परिधि पूछा गया है, तो 2πr इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2πr, इसका आप ध्यान रखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो सारे के सारे मोस्ट आईएमपी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, आकृति में एक्स का मान याद कीजिए। अब मैंने अभी आपको बताया था कि चतुर्भुज, ये आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है 4 भुजाएं वाला। ठीक है, तो चतुर्भुज की के कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें एक कोण का यहाँ पे मान ज्ञात करना है एक्स का। ठीक है, तो कैसे होगा ये? इन चारों को जोड़ के 360 के बराबर रखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? 120 डिग्री प्लस, फिर क्या है 100 डिग्री, फिर क्या है प्लस 80 डिग्री, और फिर क्या है आपका प्लस एक्स। ठीक है, एक्स का मान हमें निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इन तीनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, 120 और 80 क्या हो जाएगा? 200, 200 और 100 कितना हो जाएगा? 300, तो 300 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 360। ठीक है, 360, 300 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका? 360 माइनस 60 माइनस 300, तो 360 में से अगर 300 घटाएंगे तो 60 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 60 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन इसका करना है। चलिए आगे देखते हैं। भागफल विधि से 529 का वर्गमूल बिल्कुल आप ज्ञात कर सकते हैं। भागफल विधि आपने पढ़ी होगी। 529 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 29 का ये अंडर रूट होता है, तो 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, गुणनफल ज्ञात कीजिए 4 गुणित 3x प्लस 7xy। तो हमें 4 का अंदर दोनों में इंटू करना है। ठीक है, तो ये पहला क्या हो जाएगा? 4 त्रिया 12x हो जाएगा, प्लस 7 का गुना 4 में करेंगे तो 7 चुक 28xy। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगर आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा। 14th है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपने घन का आयतन का सूत्र पढ़ा होगा। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी कि a क्यूब आपका होता है। ठीक है, तो 5 गुणित 5 यानी कि 5 का क्यूब क्या होता है? 25 × 5 यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। ये 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज आपने सूत्र पढ़ा होगा। इसका आप सूत्र करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। ठीक है, 14 मीटर कोई आपका ऊंचा बिजली का खंभा है, इसकी छाया कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है, चलिए उस पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, यानी कि आपको x की वैल्यू फाइंड करना है जिसकी छाया कितनी हो? 15 मीटर हो। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का गुना 15 में करेंगे और x का गुना 10 में करेंगे। ठीक है, 14 का गुना अगर 15 में करें तो यह आ जाएगा 210 बराबर, x का गुना हम 10 में करें तो क्या जाएगा? 10x। ठीक है, 10x आपका जाएगा। 10 से इसमें भाग देंगे तो 210/10 यानी कि 21 सेंटीमीटर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18th। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित करते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूर्ण करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? वेरी इजी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क पे है ये बेस्ड, आपने पार्ट पढ़ा होगा, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 18th क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्यूशन इसका कर लेंगे आप। 19th क्वेश्चन देखते हैं। 3x² प्लस 9x को 3x से भाग दीजिए, यानी कि 3x की घात 2 प्लस 9x में हमें भाग देना है किसका? 3x का। ठीक है, 3x का हमें भाग देना है। तो देखिए इससे हम इसमें भी भाग देंगे और इससे भी भाग देंगे। ठीक है, अगर ये आप ऐसा नहीं करना चाहो तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे? इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3 3 9 तो 3 बच जाएगा। अब इसमें भाग दे दीजिए आप 3x का। ठीक है, 3x का भाग देंगे तो 3x से 3x कट जाएगा। x प्लस 3 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, x प्लस 3 वेरी वेरी इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए आगे देखते हैं।
समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण का मान 50 डिग्री है, शेष तीनों कोणों के साथ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप इजीली कर पाएंगे। मैंने आपको बताया है कि चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। 21 एक सड़क को समतल करने के लिए रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750, यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 18,000 पर 2.5 वर्ष के लिए बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, चक्रवर्ती ब्याज वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए, कर सकते हैं आप, ठीक है। 24वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है, ये सॉल्यूशन आपको करना है। x/3 + 1 बराबर क्या दे रखा है, 7/15, तो इसमें अपन को x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। पहले तो इस 3 का अपन 1 में गुणा करके एलसीएम लेके हो सकता है, या फिर हम इस 1 को डायरेक्ट उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन इसका बता देता हूँ। देखिए x/3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7/15, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस 1 को मैं उधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x/3 ऐसा कैसे ही रहेगा, 7/15 में से 1 घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 - 15 और बट्टे में 15 है आपका, ठीक है। 7 में से अगर 15 घटाए हम तो माइनस के 8 बचता है, -8/15, और ये 3 उधर चला जाएगा तो इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, तो -8/5 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन इसका करना है। चलिए आपका काम हो चुका है। मैंने मैथ्स जो पेपर होने वाला है क्लास 8 तक का, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर बताइए, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो यार, क्योंकि यही पेपर आने वाला है और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दो इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करेगा। आपकी 6 से 14 एग्जाम है, उसमें मैं 60/60 सबको दिलाऊंगा इस बार, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।